मेंसुरेशन में 2D डायमेंशन का आपके प्रश्न बता रहे हैं और अभी आपको ट्रायंगल से त्रिभुज से चल रहे हैं। जितने भी सारे प्रश्न आपको बनेंगे मैं वैसे प्रश्न आपके बता रहा हूं जो आपसे बनने लायक नहीं है 2D डायमेंशन या 3D डायमेंशन। बाकी सबसे तो बन जाते हैं। अगर मान लीजिए त्रिभुज में ही पूछा जाए कि त्रिभुज की भुजाएं दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होंगे, तो फॉर्मूले लगा के आप बना लीजिएगा। अभी आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आपसे पूछा है, लेकिन इसकी 3 जो भुजाएं दिया हुआ है बिल्कुल अलग अलग ढंग के दिया हुआ है। कोशिश हो तो आप इसको बना करके और कमेंट करिए। और अगर ऐसे प्रश्न आप बनाते हैं इसका मतलब है कि आपका मैथ बहुत ही अच्छे लेवल का तैयार हो चुका है। क्योंकि देखिए कंपटीशन किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो अगर मैथ भी पूछा जाए या रीजनिंग भी पूछा जाए, आप जो पढ़िएगा वो प्रश्न नहीं रहेंगे, बिल्कुल नए प्रश्न रहते हैं। और नए प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है, आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। और इसी में देखिए आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हुआ है और आप इसको बना के कमेंट करिएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आपसे त्रिभुज का सिर्फ क्षेत्रफल पूछा, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं कि हाँ सर हम बना लेंगे। तो 2D डायमेंशन में कल कुछ प्रश्न बताए थे त्रिभुज से, और इस प्रश्न को आपको क्या करना है, कमेंट करना है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न, अब हम आपको 17 तक प्रश्न, मतलब कि देखिए इसमें जो बनने लायक प्रश्न है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो आपसे नहीं बनने लायक है वही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कहेगा कि बताइए समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्या नहीं बनेंगे? बन जाएंगे आपसे। लेकिन मैं वैसे प्रश्न बताता हूं जो आपसे बनने लायक नहीं लगता है, हमें लग जाता है कि ये प्रश्न हमें बताना चाहिए। देखिए प्रश्न नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज का परिमाप, और वो प्रश्न को आप कमेंट करके देखिएगा, वीडियो को रोक करके बना के देखिए, माइंड लगा करके देखिए, है कुछ भी नहीं, बस आपको माइंड लगाना है। और नहीं बनेगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ सर ये प्रश्न हमसे नहीं बना। किसी त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। अगर ये प्रश्न देखिए, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो आपको ये प्रश्न बनाने में कम से कम भी तो 5 मिनट का समय लगेगा। कह रहा है इसमें कि किसी त्रिभुज की परिमाप 40 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब त्रिभुज का जो परिमाप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसके बाद में इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा यानी बड़ी जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है। अब आप ऐसे प्रश्नों को अगर आप डायरेक्ट सोच लेते हैं, नहीं तो आपको 5 मिनट से कम नहीं लगने वाले हैं, आप बना के देखिएगा। इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही हमको ये पता चला कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है, तो हमें याद आ गया कि ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का मान दिया हुआ है। और हम ट्रिपलेट जानते हैं कि इसका जो ट्रिपलेट बैठता है वो 8, 15 और कितना 17 का बैठता है। ये मुझे डायरेक्ट माइंड में हिट कर गया। जैसा ही बड़ी भुजा देखें, लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर, तो हमें माइंड में ट्रिपलेट याद आ गया। कम से कम आपको 5, 6, 7, 8 ट्रिपलेट याद रखना है जो प्रत्येक एग्जाम में काम देते हैं। अब देखिए अगर ये याद रहता है तो अब आपसे प्रश्न बहुत ही आसान हो गए। सबसे लंबी भुजा अगर 17 हो गया तो ये त्रिभुज का लंब और कौन हो गया, आधार। अगर यहाँ से हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 आधार गुने कितना ऊंचाई, 2 चौके 8 और 15 चौके कितना 60। देखिए क्षेत्रफल आपका 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अगर परिमाप निकालते हैं तब भी आपको 40 आ जाएगा। 15 और 8 23 होता है, 23 और 17 कितना होते हैं, 40 होता है। परिमाप भी 40 आ रहा है, इसका मतलब है यही तीनों भुजा उसकी त्रिभुज की है। आपसे पूछा है कि बताइए, इसमें पूछा गया है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी भुजा की जो लंबाई होंगे वो कितना होगा, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होंगे। कितना, 8, यही आपका आंसर होगा। और नहीं तो अगर आप दूसरे तरीके से बनाइएगा बहुत लंबा जाएगा, फिर आपसे बनेगा भी नहीं और समय भी बर्बाद हो जाएगा।
अब अगर आप ट्रिपलेट की बात किया जाए तो ट्रिपलेट आपको याद रखना है कि ट्रिपलेट में एक तो फिक्स है 3 4 5, मतलब ई अगर लंब होता है, ई आधार होगा, तो ई कौन सा होता है, कर्ण। अब इसमें आप अगर 2 से गुना करते जाते हैं तो बताइए इसमें 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये भी ट्रिपलेट है। अगर 3 से गुना करते हैं तो बताइए 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी ट्रिपलेट है। उसके बाद में याद रखना है 8, 15 और कौन सा 17 याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है 1 और कितना √2 याद रखना है। ये सब ट्रिपलेट आपको माइंड में आना चाहिए। कुछ ट्रिपलेट है उसको आपको याद रखना है, प्रश्न बहुत ही आसान हो जाते हैं। अब इसी में देखिए ना, कभी कभी भागा भी दे करके पूछा जाता है, 2 से भागा दे देगा, पॉइंट में कर देगा। अगर मान लीजिए इसी में अगर 8 को 2 से भागा देंगे तो 4, 15 में 2 को 7.5 और 17 में 2 को भागा देंगे तो 8.5। कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाएगा, तो आपको माइंड काम करना चाहिए वहाँ पर, और बनाते बनाते आपको माइंड काम कर देंगे कि ये ट्रिपलेट का है। तो ये भी आपका ट्रिपलेट काम करता है, कहीं भी प्रश्न को घुमा देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए अगर यही नहीं जानते तो फिर आप बना के देखिए आप कैसे बनाते हैं, आपको कितना समय लगता है बनाने में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 3 + √3 यूनिट स्क्वायर बढ़ जाता है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। देखिए ये भी बहुत अच्छे प्रश्न है। इसमें आपको प्रश्न को क्या करना है, देखिए अगर पहले डिटेल से बनाते हैं तो फिर आपको शॉर्टकट भी माइंड काम करने लगेंगे। मान लीजिए कि ABC ये कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद में प्रत्येक भुजा का मान A मान लेते हैं। उसके बाद में बढ़ाने पर भुजा कह रहा है कि अगर भुजा को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो इसकी जो भुजा का मान होगा A प्लस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होगा, बढ़ाएंगे तो। अब इस पर अगर ऐसा करते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्षेत्रफल 3 + √3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है ये बड़ी भुजा हो गई, छोटी भुजा, इसका मतलब यहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और यहाँ का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भी भुजा स्क्वायर होगा, यहाँ भी भुजा स्क्वायर, तो √3/4 कॉमन कर देंगे और यहाँ पर बचेगा कितना, A + 2 का कितना होल स्क्वायर बचेगा, और उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, -A का कितना होल स्क्वायर हो गया। इसके बराबर में कितना लिखेंगे, 3 + √3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाते हैं। अब बताइए इसमें √3/4 है, यहाँ से देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, इस 3 में बताइए √3 गुना √3 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ से कॉमन कर देंगे, तो बताइए कॉमन करेंगे तो ये बताइए यहाँ से जो √3/4 होंगे और A + B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर, 2 दूना 4 B स्क्वायर हो जाएंगे, +2AB तो 4A और माइनस कितना A स्क्वायर होंगे, बराबर कितना, √3 यहाँ पर कॉमन कर दीजिए क्योंकि 3 में √3 गुने √3 है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कितना, यहाँ बचेगा √3 प्लस कितना 1 बचेगा। अब देखिए कटेगा, ये √3 से √3 कट जाएंगे और ये 4 कहाँ जाएगा, तो ये 4 अभी यहीं पर रह दीजिए, इसको 4 को अभी यहीं पर रह दीजिए। इसका मतलब है 1/4 है, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 + 4A। 4 को कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1 + A बचेगा और बराबर कितना, √3 + 1 बचेगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 1 + A और √3 + 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, यानी A का मान कितना हो गया, √3। A बताइए क्या माने थे, तो A जो माने थे त्रिभुज की भुजा माने थे, यही त्रिभुज की भुजा कितना है, √3 है। अब कहिएगा सर इतना लंबा करना है, नहीं करना है। अब आपको जब डिटेल आप जान रहे हैं तो हमें माइंड में काम करता कि बताइए ये जो बढ़ा है, भुजा बढ़ा है, अगर स्क्वायर करते, माइंड में सोचते, ये सब नहीं लिखते तो बस यही तो बचता, यही ना बचता। जैसे A + 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आएंगे, तो हम जान रहे हैं A स्क्वायर पहले से आएगा तो इसका मतलब कट जाएगा, तो यही ना बचता। और डायरेक्ट √3/4 करके इसको लिख करके बराबर करते, फिर हमें आसान लगता, इतना करना जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन आपको डिटेल से आना चाहिए। इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का आप एग्जाम दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जो भी प्रश्न मैं आपको सामने लाऊंगा वो प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल का रहेगा। मैं ऐसा प्रश्न मैं आपको नहीं बताऊंगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसा मैं नहीं बताऊंगा। आप ऐसे प्रश्न को बना लीजिएगा, मुझे पता है। ऐसे प्रश्न लाऊंगा जो आपको दिमाग लगाना रहेगा प्रश्न में, और ऐसे प्रश्न अगर आप बनाते हैं तो इसकी मतलब तैयारी आपकी अच्छी है और अच्छी हो भी जाएगी। फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठिएगा तो मैथ आपका अच्छा होंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा, अगला कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर तथा परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होंगे। अब आप ऐसे प्रश्नों को बना के देखिए, आपको कितना समय लगते हैं, आप बना के देखिए। हमसे पहले आप बनाइए, पहले वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद में बनाइए, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ हम ऐसे प्रश्नों को बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की मतलब होते हैं दो भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लेते हैं दोनों भुजा आपस में बराबर है, ए बी सी एक त्रिभुज है। इसके बाद में कह रहा है एक शीर्षलंब जो है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और इसका परिमाप जो दिया है वो कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। तो इसका शीर्षलंब के मतलब यहाँ से शीर्षलंब डाल देते हैं और यहाँ से जो शीर्षलंब की ऊंचाई है वो कितना है, तो शीर्षलंब की ऊंचाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इसका जो परिमाप दिया है वो परिमाप 64 सेंटीमीटर, कितना, 64 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पता चल गया और इसके बाद में कुछ भी नहीं दिया हुआ है और आपसे पूछा कि बताइए त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ऐसे में हमको पता चल गया कि इसकी शीर्षलंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो हमें लग गया कि यहां से बताइए इधर देखते हैं तो ये बताइए समकोण त्रिभुज एक इधर बन रहे हैं और समकोण त्रिभुज इधर बन रहे हैं। तो हमें पता चल गया। अभी बताइए ट्रिपलेट जो लिखवाए थे, देखिए ट्रिपलेट का कितना काम आते हैं, 8, 15 और 17। अभी ट्रिपलेट हम जस्ट बताए हैं, 8, 15 कितना, 17 बताए हैं। अब बताइए 8, 15, 17 में बताइए ये 8 है, इसका मतलब कर्ण इसका 17 होगा और बताइए आधार इसका कितना होगा, 15। तो ये 15 ही होगा तो 15 इधर भी होगा, तो 15, 15 कितना हो गया, यानी टोटल जो भुजा की लंबाई नीचे हुआ वो 30 सेंटीमीटर होगी। अब बताइए ये 17 है तो ये भी कितना हो गया, 17। अब देखते हैं कि परिमाप हमें 64 सेंटीमीटर आता है कि नहीं। तो बताइए 17 और 17 34 और 30 कितना, 64। बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो मैंने मेथड लगाया ट्रिपलेट का वो बिल्कुल सही है। अब आपको अगर क्षेत्रफल पूछा है तो 1/2 और आधार कितना है, 30 है, 15, 15 कितना, टोटल 30 होंगे, और इस त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, 8 है। याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज के अगर ऊंचाई दिया हुआ रहे और उसका आधार का मान दिया हुआ रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 15 दूना 30 और 15 अठे कितना, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका होंगे। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो देखिए कैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में, और सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ ये बात है कि ये एसएससी में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो अगर आप ऐसे प्रश्न को बनाते हैं तो आपको तैयारी फिर तो डेवलप होंगे ना, और फिर कंपटीशन में बैठिएगा तो आपको आसान भी लगेगा। और पता चला छोटा छोटा आप देख करके दो मान देख करके 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आप वैसे प्रश्न को बना रहे हैं तो फिर अगर एग्जाम में टप देगा, क्योंकि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम है उसमें आपको प्रश्न टफ मैथ का रहेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन टफ रहेंगे। हो सकता है इंटर का भी प्रश्न 1-2 को डाल दिया जाए आपको। अगला प्रश्न है किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ए तथा बी है जो समकोणीय है। अभी देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं जो कह रहा है समकोणीय कह रहा। समकोणीय का मतलब जहां पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है और यही भुजा ए और कौन सा है, बी दिया हुआ, समकोणीय कह रहा। तो इसका मतलब कर्ण का मान हमको पता नहीं है, इस कर्ण का जो मान है वो पता नहीं है, समकोणीय है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विपरीत शीर्ष से विकर्ण पर डाला गया लंब P है तो P² का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब इसमें देखिए कर्ण पर आपको क्या करना है, लंब डालना है, इस शीर्ष से यहाँ पर लंब डालना है, और यही लंब की आपको लंबाई पूछा गया, लंब की लंबाई पूछा गया। तो अगर समकोण त्रिभुज में अगर ऐसा प्रश्न रहे और अगर लंब का मान पूछे, लंब को ही P लिखा है, लंब को P लिखा है, और आपसे पूछा गया कि बताइए P² का मान पूछा, P का मान नहीं पूछा, P² का, तो अगर P का मान निकल जाएगा तो उसी को स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएंगे। और डायरेक्ट याद रखिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ से इस समकोण त्रिभुज से अगर सामने वाला भुजा कर्ण पर अगर ये लंब डाला जाए और इस लंब की लंबाई पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है आधार
लंब गुने आधार, लंब गुने आधार और बटा कौन सा, कर्ण। लंब गुने आधार बटा क्या होते हैं, कर्ण होता है। बताइए लंब का मान कितना दिया हुआ, a दिया हुआ है, आधार का मान कितना दिया हुआ, b दिया हुआ, और बटा कर्ण, तो कर्ण का मान निकालेंगे तो बताइए रूट अंडर क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपसे इसका जो मान आ गया p का मान, लेकिन आपसे पूछा गया कि बताइए p स्क्वायर का मान, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये स्क्वायर नीचे भी होगा तो हट जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ दिखाई दे रहा, सी में दिखाई दे रहा। तो ऐसे प्रश्न को आपको बनाने के लिए आना चाहिए। ये फॉर्मूले हैं, ये लंब ए था, आधार बी है, तो कर्ण रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे पूछा गया इस लंब की लंबाई बताइए, तो लंब का फॉर्मूला होते हैं, इस लंब को निकालने के लिए फॉर्मूला लंब गुने आधार बटा कर्ण। इस लंब को पी से लिखे हैं तो पी बराबर होगा ए गुने बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछा गया पी स्क्वायर को, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो नीचे बचेगा ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। देखिए कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे कैसे भी घुमा के पूछे, लेकिन आपसे जरूर पूछा जाएगा ऐसे प्रश्न। मान ले कि C1 और C2 एक त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त है। मतलब कह रहा है कि इसमें कि C1 C2 एक त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त है, और त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो C1 का क्षेत्रफल और C2 का क्षेत्रफल पूछा गया है बटा करके। देखिए इसमें आपको पहले भुजा को जो मान दिया है वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और कौन सा 5 सेंटीमीटर। इस देखते के साथ में हमको पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। अभी बताएं, और बताइए जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में इसमें कह रहा कि C1 और C2 जो है वो अंतःवृत्त और परिवृत्त है। मतलब इसके अंदर में एक वृत्त है जिसको C1 नाम दिया है, अंतःवृत्त को C1 दिया है, और इसके जो बाहर में वृत्त है, बाहर में उसको परिवृत्त कहते हैं, और बाहर में जो बोला है वो C2 है। बाहर में कौन सा, C2 है। और आपसे पूछा गया कि बताइए C1 और बटा C2 का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये आपका C1 है, और बाहर वाला जो आपको है यानी यहाँ से जो यहाँ तक वो C1 है, और जो बाहर वाला है वो कौन सा है, C2 है। आपसे पूछा गया है कि बताइए C1 बटा C2 का आपसे क्षेत्रफल पूछा, इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल। तो C1 क्या है, वृत्त का केंद्र, तो ये अंतःवृत्त है। C2 क्या है, परिवृत्त है। तो बताइए C2 जो है परिवृत्त के मतलब बाहर वाले वृत्त का केंद्र है। तो अगर त्रिज्या निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब त्रिज्या में कह रहा है इसका जो भुजा है वो 3, 4 और कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए अब इसमें आपको फॉर्मूले आना चाहिए कि अगर समकोण त्रिभुज में, किसमें, समकोण त्रिभुज में अगर आपसे पूछा जाए समकोण त्रिभुज में अंतः केंद्र, कौन सा, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र के मतलब वृत्त अंदर होंगे, और इसका अगर आपसे त्रिज्या पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होते हैं लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा कितना, 2 होते हैं। तो बताइए लंब कितना है, 3 + 4 7 हो जाएगा, और 5 घटाएंगे तो कितना, 2 बचेगा, और 2 बटा 2 कितना, 1। यानी इसका त्रिज्या कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। बाहर वाला का निकालना रहता है, यानी इसी को कहते हैं परिवृत्त का अगर निकालना रहे तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का आधा करना है, मतलब कर्ण बटा कितना, 2। तो 5 बटा कितना होगा, 2। इसी को पॉइंट में लाना है तो लाइए, नहीं तो ऐसे ही रह दीजिए। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो C1 का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त है, और r का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। नीचे भी पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका मान 5 बटा 2 को क्या है, स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 होंगे, और 5 का स्क्वायर 25, और 2 दूना कितना, 4। 4 ऊपर जाएगा और 25 कहाँ, नीचे। यही आपका आंसर होंगे C1 बटा C2 का क्षेत्रफल 4 बटा 25 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में। तो अगर आपको ऐसे फॉर्मूले अगर याद नहीं रहते हैं तो आपसे नहीं बन पाएंगे, आप कितना ट्राई करते रहिए। अब इसी प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है, इसमें दोनों चीज डाल दिया है, अंतःवृत्त भी और परिवृत्त भी डाल दिया है, तो ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपसे बन जाएंगे। और पहला प्रश्न जो मैंने आपको दिया है उसको बना करके आप कमेंट करिएगा, और जो भी प्रश्न मैं आपके सामने लाऊंगा वो बहुत ही अच्छे प्रश्न रहेंगे मैथ का। मैं
आलतू फालतू मैथ नहीं लाऊंगा। ये नहीं कि बिल्कुल आसान आसान लेके चले आए और मैंने आपको बता दिया। जो भी बताऊंगा अच्छे लेवल के प्रश्न रहेंगे और ऐसे प्रश्न में आप माइंड जरूर लगाइए। जितने मेरे पास सुविधाएं हैं अभी देने का प्रयास कर रहा हूं। धीरे धीरे कोई भी काम धीरे धीरे करते करते वो बड़ा हो जाते हैं। आप भी धीरे धीरे करते, जैसे जॉब अगर एक बार में नहीं लगते हैं तो 2 बार में, 3 बार में, ऐसे भी मेरे पास में भी जितने भी सारे सेटअप है जैसे भी करके मैं आपको सामने ला रहा हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो मेरे पास में ज्ञान है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा हमेशा और देते रहूंगा, चाहे जो भी हो। तो फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।